नमस्कार साथियों, आज मैं फिर अपने दिल की बात, मेरे दिल की चैनल के माध्यम से एक अपनी बात कहने आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा किसी न किसी एक विषय को लेकर आपके साथ आता हूँ, और जो मुझे लगता है कि ये विषय मेरे दिल का है, ये मेरे दिल को छू रहा है, उस विषय को लेके मैं आपके सामने आता हूँ और अपने मन की बात, दिल की बात आपसे कहता हूँ। मैं बहुत दिनों से एक अपने वीडियो के माध्यम से किसी न किसी समाज के उस वर्ग को, उस विशेष को या उस टिप्पणी को लेकर आता हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये चर्चा आपसे होनी चाहिए। कभी राजनीति में, कभी धर्म में, कभी जो भी मुझे विषय लगता है। तो आज मैंने अपने समाज में, अपने लोगों के बीच देखा है, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो आज मेरे जो वीडियो है, इसका टॉपिक है आओ पुण्य कमाएं। जी हाँ, आओ पुण्य कमाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपसे चर्चा करूँगा नशाखोरी की। आज मेरे जहन में जो विषय आया है, नशाखोरी। अब नशाखोरी जो मैं शब्द की आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो आम शब्द है, आम की रोज दिनचर्या में हम सब समझते हैं, देखते हैं। आपको लगेगा इसमें कौन सी हम नई बात करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय या ये नशाखोरी मुझे, मेरे दिल को छू गई जब मैंने एक देखा कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो बड़ी मेहनत से, मासूमियत से या बड़ी मुश्किल से दिन भर में 400-500 रुपये कमाता है, और मेरे आंखों देखिए उसने 50 रुपये दे के उस तम्बाकू या उस पुड़िया को खरीद के एक एक झटके मुंह में डाल दिया। तब मेरा दिल एकदम झकझोर गया। तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर आपसे बात करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर, नशाखोरी। जी हाँ, नशाखोरी तो बहुत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकारों की मैं बात करूं, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे धूम्रपान का नशा हो, चाहे तम्बाकू का नशा हो, गुटखे का नशा हो, या पैसे का नशा हो। दुनिया में बहुत प्रकार के नशे होते हैं, लेकिन नशे होना और नशों से हमारी बहुत बड़ी नुकसान होना, इस बात में भी अंतर है। किसी को पढ़ने का नशा है, अच्छी बात है, वो देश के, समाज के हित के लिए कुछ ना कुछ करने जा रहा है, अपने परिवार का, अपना नाम रोशन करने के, ऐसा नशा एक गर्व का नशा होता है। लेकिन एक नशा जहाँ पे हम शराबखोरी करते हैं, धूम्रपान करते हैं, लत बीड़ी गुटखा सिगरेट की करते हैं, ये बहुत ही हमारे व्यक्ति के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक सोचनीय विषय है। तो मेरा आज वह विषय, इन नशों में सिर्फ मैंने एक ही नशा लिया है, जिसको मैं बोल सकता हूँ तंबाकू। जी हाँ, तंबाकू, गुटखा। ये आज हमारे व्यक्ति को, हमारे समाज में इस कदर घुस चुका है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम आप देखते हैं, लेकिन कभी आपने उस पर गंभीरता से सोचा नहीं होगा। अगर आप विचार करेंगे कि ये विषय कितना गंभीर होता जा रहा है, और हम इसको एक मतलब बिना सोचे समझे, उस विषय को बिना चिंतन किए रोजमर्रा की चीज़ों में देखे जा रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि चाइना के बाद भारत एक ऐसा देश है जहां पर ये गुटखा, तंबाकू का नशा सबसे अधिक किया जाता है, या ये बोलूं नशाखोरी की लत सबसे ज़्यादा चाइना के बाद भारत में होती जा रही है। और आप सुन के बड़े ताज्जुब में होंगे कि भारत में हर 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा है जो गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है। तो मैं आपको आंकड़ों की बात नहीं बताना चाहता हूँ, ये मृत्यु दर कितनी है, खर्चा कितना है, हमारे देश में कितना किस पे खर्चा हो रहा है, हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत सिर्फ बीमारियों के स्वास्थ्य में जा रहा है जो तंबाकू के द्वारा हो रही, मैं वो सब नहीं बताना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसा शिक्षण या वो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा एक सिंपल सादा विषय है कि हमारे समाज में जो फैल रहा है, हमारे समाज के बच्चे
बुजुर्ग और नौजवान सभी इस लत पे या ये कहूँ कि इस गुटखा रूपी इस पुड़िया ने हमारे लोगों को कैसा अपने जहन में ले लिया है और ऐसा आक्रोश कर लिया है कि हम उससे छुटकारा हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसके अंदर कितने घुसते जा रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि आज इसमें मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं का वर्ग भी इस लत में, इस नशाखोरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। तो अब आप कहेंगे कि हाँ साहब ये तो हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, इस पर क्या करना है। तो मेरा सबसे पहले सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से निवेदन है कि इस शौक को, इस नशा को या इस राक्षस रूपी, दानव रूपी जहर को आप इतना महंगा कर दें, इतना महंगा कर दें कि वो व्यक्ति अपनी शौक तो पूरी कर सके, लेकिन वो इस हद तक, जिस हद तक वो मुंह में भर के खा रहा है या जितनी संख्या में खा रहा है, इतनी मात्रा में खा रहा है, उसमें तो कम से कम कुछ कटौती होगी। और निश्चित रूप से उसकी कटौती ये राष्ट्र हित में होगी, ये समाज में हित में होगी, ये परिवार हित में होगी। तो पहला सरकार से निवेदन है, दूसरा मेरा समाज सेवियों से, समाज से और परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों से है कि मेरा जैसे जो जो व्यक्ति वीडियो देखते हैं, पहला तो मेरा उन्हीं लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग यदि इस नशा के आप आदी हो चुके हैं या नशे में आ रहे हैं, तो आप तो इसको बिल्कुल उसी दिन त्याग दें। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सोचना है, संकल्प लेना है। यदि आपने संकल्प ले लिया तो कहीं कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको इससे रोक सके। पहला तो काम आपको ये करना है। दूसरा काम, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ऑफिस में या परिवार में, समाज में, आपके कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको मिलता है, आप उसको समझाइश मत दें, आप उसको मत ज्ञान दें, क्योंकि वो तो ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञानी है लेकिन इस विषय पे वो अज्ञानी है। तो इस विषय को उसको समझा के, उसके बारे में बता के, उसकी चर्चा करके यदि आप उसको बताएंगे तो निश्चित रूप से यदि आप 100 लोगों से चर्चा करेंगे तो 10 लोग तो आपके इस बात को सुनेंगे। और मेरा विश्वास है कि यदि आपने अपनी बात को ढंग से उनको बताया तो उसको निश्चित रूप से वो त्यागेंगे। और ये त्याग, बहुत बड़ा त्याग, आप समाज के, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा त्याग करने जा रहे हैं। इसमें आप ये समझिए कि निस्वार्थ रूप से मेरे द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति का हित हो रहा है, चाहे वो समाज का हित हो, परिवार का हित हो, व्यक्ति का हित हो, राष्ट्र का हित हो, यही पुण्य है। पुण्य क्या है? मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति को आयतना होना, खुशियां मिलना, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, यही पुण्य होता है। तो यदि आपने बिना किसी स्वार्थ के, आप नहीं समझ सकते हैं कि यदि आपने 4 लोगों का गुटखा या उस पुड़िया का आपने उसकी लत से उसको अलग कर दिया, तो आपने रोज 50-100 रुपया रोज का, सरकार उनको 5-5, 10-10 किलो अनाज दे देते थे, परेशान, उनको मजा, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए परेशान है। और वो जो है बड़े शौक से जाते हैं, 50 का नोट फेंकते, एक गुटखा की पुड़िया लेते हैं, यूं तोड़ते, मुंह में डाली, चल दी, कचड़ा भी रोड पे फेंक दिया और शरीर को भी, जैसे उसने वो कचड़ा खाया, समझ लो उसने अपने शरीर को कचड़ा कर लिया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बच्चे उसको देखते हैं तो बच्चे भी उसमें, एक तो बच्चों का नुकसान भी कर रहा है, देश का नुकसान, वो परिवार का आर्थिक नुकसान कर रहा है, आर्थिक नुकसान के साथ साथ बच्चों के लिए भी वो लत आगे बढ़ा रहा है। तो ये हमारी अनुवांशिकी, मतलब पारिवारिक एक विरासत देते जा रहे हैं हम। तो भैया मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस मुहिम में मेरा साथ दें। मुझे विश्वास है कि मेरे यदि 50 लोग वीडियो देख रहे हैं, 500 लोग वीडियो देख रहे हैं, 500 में यदि 10% भी बोलेंगे और वो 10 उस आगे को 10 बोलेंगे, वो 10 आगे को 10 बोलेंगे, बहुत बड़ा समाज का फायदा होगा। इसमें एक बात और मैं आपसे जोड़ूंगा कि अभी कुछ समय पहले कोविड गया है, हमने कोविड का कार्य देखा, हमने कोविड का काल कि देख के हम कैसे, हम लोगों ने अपने जीवन को बचाया और हमने अपने वालों को कैसे खोया, वो हमने देखा है। लेकिन इस काल में यदि हमारी सबसे ज्यादा किसी ने मदद करी है तो मास्क ने, सैनिटाइजर ने। तो मेरा आप सबसे उस तंबाकू सेवन के मुक्ति के साथ साथ एक और आप सबसे निवेदन है कि आप कोई भी अस्पताल की
सरहद में अस्पताल के जैसे ही आप सानिध्य में जाते हैं, चाहे डॉक्टर के रूप में जाएं, चाहे मरीज के रूप में जाएं, चाहे अटेंडेंट के रूप में जाएं, चाहे सहयोग करने के रूप में जाएं, आप सबके मुंह पर मास्क और आपके हाथ में सैनिटाइजर की शीशी, ये दो जरूर हों। कोई कुछ भी कहे, आप लगाएं और एक साथ में नया, मुझे तो लग रहा है, डाल के चलें। यदि आपके सामने वाला ने नहीं लगाया है तो आप उसको पहनाएं। भैया, ये मास्क जरूरी है। ये मास्क ठीक है, हमने तो 24 घंटे लगाया, घरों में लगाया, सब उतना ना करें, लेकिन कम से कम अस्पताल की सरहद पे जरूर आप उसको लगाएं। अस्पताल के जब तक आप क्षेत्र में रहें, अस्पताल के सानिध्य में रहें, आप सभी लोग इसको जरूर लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।